वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छुपी संभावनाएं अपार है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कविता की इन पंक्तियों को बोला है, लेकिन अगर उनके जीवन को देखें तो लगता है जैसे ये पंक्तियां ही उनके जीवन का संविधान है, जिसे उन्होंने खुद लिखा है। वो बार बार बिना ब्रेक काम करने का दावा करते हैं, तो जनता ने भी उन्हें बिना ब्रेक चुनी हुई सरकारों के मुखिया के तौर पर अमूल्य 20 बरस दे दिए। 20 साल बहुत होता है। कम से कम मील का एक ऐसा पत्थर तो होता ही है कि एक बार पलट कर देखें कि क्या खोया क्या पाया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कभी भीड़ में तो कभी बिल्कुल अकेले, कभी सफर में तो कभी मंजिलों से आगे। प्रधानमंत्री मोदी चलते जा रहे हैं, मील के पत्थर पीछे छूटते जा रहे हैं, नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं और वो चल रहे हैं निरंतर, निर्बाध, निष्कंटक। सात अक्टूबर 2020 तक आने और 7 अक्टूबर 2001 से शुरू करने के 20 साल के बीच बहुत कुछ है। उन्होंने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री से 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक के सफर के ये 20 साल संवैधानिक जिम्मेदारियों के 20 साल हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के इस कालखंड को अलग अलग शब्दों में परिभाषित करते हैं। ये 20 साल है प्रणेता से विजेता के। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री से प्रधान सेवक के। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो 15 घंटे। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर आया। अग्निपथ से राजपथ के। बचपन से मेरे मन में एक बात संस्कारित हुई कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और लोकतंत्र में ईश्वर की तरह ही शक्तिमान होती है। इतने लंबे कालखंड तक देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें निभाने के लिए मैंने पूरी तरह से प्रामाणिक और समर्पित प्रयास किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल पूरे किए और इस 20 साल का आकलन राजनीतिक दृष्टि से और इसका विश्लेषण राज्य और देश के विकास की दृष्टि से करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। इसके कई डायमेंशन हैं। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। गुजरात मॉडल से मोदी मैजिक तक, मोदी मैजिक से जननायक मोदी तक कितने ही रूप बदल गए, लेकिन न चुनौतियां कम हुई, न उनसे टकराने का हौसला कमजोर पड़ा। अनवरत प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं भविष्य के सपनों के साथ। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। अक्सर ये बहस छिड़ती है कि भारत के सर्वकालीन सर्वस्वीकार्य राजनेताओं में पहले नंबर पर कौन है। समय समय पर आंकड़े और नाम बदलते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों के ही आधार पर अगर देखा जाए तो बहुमत से चुने जाने वाले और सत्ता के केंद्र में लगातार बने रहने वाले राजनेताओं की कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता नंबर 1 साबित होते हैं।
बिना थके बिना रुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिकॉर्ड्स पीछे छूटते जा रहे हैं। ये देश कईयों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई नहीं कह भी नहीं सकता। निश्चित तौर पर अतीत की तुलना वर्तमान से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कुछ आंकड़े इतने दिलचस्प हो जाते हैं जो समय की परिधि से बड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास कम से कम आंकड़ों के लिहाज से तो ऐसा ही हो चुका है। 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2020 तक प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में कुल दिन 6,941 होते हैं, जिनमें 4,607 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और 2,334 दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में। पहली बार सीएम के पद पर आसीन होना उनके लिए आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन पहली बार जब पीएम बने तो किसी को आश्चर्य नहीं था। कि आप लगे हुए थे जोड़ तोड़ की राजनीति में। जी नहीं, आपको देख के आश्चर्य होगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था और मैं श्मशान में आज तक के हमारे कैमरामैन गोपाल की श्मशान यात्रा में था। जब ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए यहाँ सब चर्चाएं चल रही थी, मैं माधवराव सिंधिया के घर में 24 घंटे खड़ा रहा। अच्छे दिन, वाह, भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी तक के बीच के समय में देश ने कई करवटें ली, कई चुनौतियों पर विजय पाई। एक को राष्ट्र का शिल्पी कहा जाता है तो दूसरे को प्रधान सेवक। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के केंद्र में 20 साल के रिकॉर्ड के शिखर पर खड़े हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड ही टूटता है। जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री 6,130 दिन तक सत्ता में रहे। वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। इंदिरा गांधी 5,829 दिन तक प्रधानमंत्री रही, वो भी कभी सीएम नहीं थी। मनमोहन सिंह 3,656 दिन तक बतौर प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। मोरारजी देसाई 2,511 दिन सत्ता में रहे, जिसमें वो प्रधानमंत्री सिर्फ 856 दिन रहे, जबकि 1,655 दिन मुख्यमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 2,272 दिन तक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में रहे। पीवी नरसिंह राव 2,229 दिन सत्ता में रहे, जिसमें 468 दिन मुख्यमंत्री और 1,761 दिन प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी 1,857 दिन प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह कुल 1,082 दिन सत्ता में रहे, जिनमें 739 दिन मुख्यमंत्री के तौर पर और 343 दिन प्रधानमंत्री के तौर पर है। सत्ता का 20वां साल प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सबसे लंबी पारी खेलने वाले बड़े नेताओं के साथ भी खड़ा कर रहा है। सत्ता के केंद्र में सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी से आगे सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं। क्लिंटन ने गवर्नर और राष्ट्रपति के तौर पर 20 साल पूरे किए। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तीसरे नंबर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, जिन्होंने गवर्नर और राष्ट्रपति के तौर पर 16 साल 3 महीने तक शासन किया। चौथे नंबर पर जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल हैं, वो 16 साल तक सत्ता में रहे। प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक सफर के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ये 20 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय राजनीति में जिस तरह से उन्होंने काम करके दिखाया है, जिस तरह से चलो दूसरों के लिए जीते, ये प्रेरणा लेकर जो आगे बढ़े हैं, आज पूरा देश उसकी सराहना कर रहा है कि देश को एक ऐसा नेता मिला जो देश के लिए जीता है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस के 20 साल को अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। उन्होंने बतौर सीएम और पीएम रहते जनमत की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया। वो सीएम रहते ज्योतिग्राम योजना से बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं, तो वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात की छवि दुनिया में प्रचारित करते हैं। वो पीएम रहते किसानों को सम्मान निधि और
कर प्रणाली सुधार के लिए जीएसटी लाते हैं तो धारा 370 और 3 तलाक के उन्मूलन का काम भी करते हैं। स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। 20 साल सत्ता के केंद्र में 20 साल आसान नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जनता को पल पल का हिसाब देना होता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने पर तो ये परीक्षा और कठिन हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले समय समय पर जनता के सामने उसी हिसाब किताब के तौर पर आते हैं और जनता उन्हीं के आधार पर उन्हें अपना मत देती है। 20 सालों के सफर पर एक नजर डालते हैं। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भर के जिया है, वही स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है, गरीबी के हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। हमारा देश जितना ताकतवर हो उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। वै बिनु होई न प्रीति। कितना कुछ है इन 20 सालों में, सोचा जाए और सुनाया जाए तो हर साल का एक खंड काव्य अलग से बन जाएगा। 2001 के कच्चे पक्के बाल 2020 तक अनुभव के साथ चांदी जैसे सफेद होते गए और इसी के साथ न जाने कितने पड़ाव पार होते चले गए। मुश्किल है ये तय करना कि क्या सुनाया जाए, क्या छोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी के 2 स्वरूप है, एक सार्वजनिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप है, और दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है, संघर्ष नहीं है, विभाजन नहीं है, दोनों एक साथ है। और दोनों जब एक साथ होते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलता है। इनके बिना आज जो भी कुछ हो रहा है, बॉर्डर पर हो रहा है, 370 वाला मामला, राम मंदिर वाला मामला, जो भी कुछ हुआ है, जो करने वाले हैं, एक चीज मैंने हमेशा देखा है कि व्हाट इज देयर इन हिज माइंड नोबडी कैन रीड। कि अच्छा शासक वही है जो देश के हित में काम करता है। 20 साल को अगर एक तरफ रख दें और सिर्फ इसी एक साल की व्याख्या करें तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के साहस, संकल्प और समर्पण की झलक दिख जाती है। कोरोना की महामारी के समय वो विचलित नहीं दिखते, चीन की चुनौती के समय वो व्यग्र नहीं दिखते, वो बस चल रहे हैं समय के माथे पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चेहरे पर इतनी शांति, कौन मानेगा कि ये वो समय है जब चीन जैसा देश दुश्मनी की सारी बंदूकें भारत की तरफ ताने खड़ा है।
कौन मानेगा ये वही समय है जब पाकिस्तान दुष्टता के सारे हथकंडे आजमाने को व्याकुल है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कोई हड़बड़ाहट नहीं, पेशानी पर कोई बल नहीं, संकल्प था अटल टनल का, सो अटल टनल देश को सौंप दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। ये सिर्फ टनल नहीं, अटल जी का अधूरा वादा था जो साल 2000 में उन्होंने अपने एक दोस्त से किया था। वो वादा तो पूरा हुआ ही, एक वादा जो देश से है कि शीश नहीं झुकने दूंगा। ये टनल उस ओर भी बढ़ता हुआ एक कदम। टनल बनने से मनाली लेह से 46 किलोमीटर और पास आ गया। रोहतांग दर्रे के लिए भी ये एक वैकल्पिक मार्ग है। सीधी सी बात है, ये टनल चीन और पाकिस्तान को बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये टनल ही भारत का अटल संकल्प है जो प्रधानमंत्री मोदी की शांति मुद्रा से बार बार झलकता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जिनपिंग को समय लगता होगा ये तय करने में कि कौन सी चाल चले जिनमें मात न हो। प्रधानमंत्री मोदी बिना समय लगाए चाल नहीं, खुद आगे चलते हैं। कौन भूलेगा ये तस्वीर जब फॉरवर्ड पोस्ट पर खड़े होकर इतनी बुलंद आवाज से दुश्मन को ललकारा था कि बीजिंग तक संदेश साफ गया होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूएन में चीन बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, जो मर्जी आए वो बोलता है। आतंक और विस्तारवाद के एजेंडे चलाते हैं ये देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल की मुसीबत के समय यूएन को जो आईना दिखाया, अभूतपूर्व है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी का यूएन की नीतियों पर गुस्सा वैश्विक परिवर्तन का संकेत देता है। आइए हम अपने समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढालें। हम वास्तविक शांति के लिए कार्य करें। कोई भी एक देश या कुछ देशों का एक समूह विश्व की धारा को तय नहीं कर सकता। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का होना यह समय की मांग है, यह अनिवार्य है। हमें देशों के बीच सार्थक संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित करना है। हमारे प्रयासों का प्रारंभ यही संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है।
बहुत सारे सवाल थे विपक्ष के कि जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या या नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक संकल्प पूरा करना था, सो गए। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। चीन को बड़ा घमंड था कि भारत उस पर निर्भर है। कोरोना के समय देश की चिंता थी कि कैसे सब कुछ वापस सामान्य हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से भारत अपने भाग्य का खुद विधाता बनने की तरफ बढ़ने लगा है। आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। कोरोना काल में लॉकडाउन पर 125 करोड़ जनता का समर्थन और ताली दिया के साथ एकजुटता का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा। प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनके प्रशंसक कहते हैं कि जननायक वाली छवि सम्मोहन की तरह काम करती है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान लगे आरोपों से शुरू हुआ सफर 2020 तक चीन की चुनौतियों को लेकर लगने वाले आरोपों तक आ चुका है। बीच में बेशुमार कटाक्ष हैं, व्यंग्य है, सही मायने में कहें तो गालियां भी हैं, लेकिन हर सियासी और सामाजिक चुनौती को पार करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सत्ता के 20वें साल तक, और खुद प्रधानमंत्री इन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री है ये चाइना 4 महीने पहले अंदर आया। मैं ये देख रहा हूं ये कितना टाइम लगेगा कि ये चाइना को यहां से उधेड़ के बाहर फेंकेगा। मैं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि जब तक यूपीए की सरकार नहीं आएगी तब तक चाइना अंदर बैठेगा। और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन यूपीए की सरकार आ गई उस दिन चाइना को बाहर कर देंगे, फेंक देंगे उठा के। सत्ता के 20वें सोपान तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। बहुत सारा सब्र काम आया, संयम काम आया और सबसे ज्यादा आगे बढ़ते रहने का संकल्प काम आया। जो मिला उसे स्वीकार किया, जिसे स्वीकार किया वो मुकद्दर बन गया। तो मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सवाल। जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए तब भी मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है।
और जब डिग्री मांगा जाता है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बना कर देता है। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तब भी प्रत्युत्तर खुद कभी नहीं दिया, क्योंकि उत्तर हर बार विरोधियों को जनता दे रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सब याद न रहा हो। अक्सर मन की पीड़ा बनकर बाहर भी आया तो गला भर गया। एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? 20वां साल सत्ता का हुआ है तो जनता से शुक्रिया के तौर पर भावुक अपील भी निकल रही है। कोई व्यक्ति कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझ में कोई कमी नहीं है। इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे पदों पर एक लंबा कालखंड, एक मनुष्य होने के नाते मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी इन सीमाओं और मर्यादाओं के बावजूद आप सबका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जन समर्थन है, जन नायक की छवि है, फिर भी संघर्ष कम नहीं होता। और शायद ये संघर्ष ही प्रधानमंत्री मोदी को ऊर्जा देता हो। जब मुख्यमंत्री थे तो कभी विकास मॉडल को लेकर तो कभी गुजरात दंगों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हमेशा बने रहे। गुजरात का जब ये मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री, तो क्राइम रेट क्या था वहाँ? जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी, तो क्या रेट था? अमेरिका ने बोला कि तुम्हारा क्या रेट है, नागरिक उधर नहीं जाएगा। जब प्रधानमंत्री हैं तब भी किसी न किसी मुद्दे पर निशाने पर बने रहते हैं। डर लगता है देखिए कि उनको नहीं पता क्या हो रहा है और जिस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है, जिस तरह झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो कुछ समय तक, लेकिन सबको नहीं बना सकते हमेशा तक। और हमें दिख रहा है, हमें इंटेंशन दिखता है, हमें दिखता है अमित शाह क्या करना चाह रहे हैं या मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। सत्ता का 20वां साल जरूर है, लेकिन विपक्षी सियासत की आक्रामकता कम नहीं हुई। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो जैसे मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा। प्रधानमंत्री की दावेदारी पर जो साथी छोड़कर गए वो वापस भी आए, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो साथी अटल जी के समय से एनडीए का हिस्सा थे वो मोदी काल में साथ भी छोड़ गए। विधानसभा में पहली बार गए तो मुख्यमंत्री बनकर, संसद की सीढ़ियां चढ़े तो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। न पहले विधायक का अनुभव था, न अब सांसद का, लेकिन शायद जनता की नब्ज को समझने का अनुभव जो जीवन संघर्षों से मिला वो अब तक काम आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 20वें साल के सफर के साथ ही वो फैसले और निश्चय भी जुड़े हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे ऐसे कीर्तिमान भारत के हिस्से में आए जिन्हें याद करना गौरवशाली लगता है, और इस गौरव के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना के लंबे सन्नाटे को ध्यान से सुना जाए तो इसके नेपथ्य में धीरे धीरे जो शोर सुनाई देगा वो इतना उठने लगेगा जैसे किसी स्टेडियम से जोशीली जनता चिल्ला रही है। बस यहीं से आप अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पहुंच जाते हैं, जहां से ट्रंप पूरे भारत को नमस्ते करते हैं। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप भारत में थे क्योंकि अमेरिकी चुनावों में भारतवंशियों के वोट उन्हें चाहिए, और ट्रंप के हिसाब से उन वोटरों के दिल और दिमाग में मोदी एक आदेश की तरह बसते हैं। ट्रंप देख आए थे ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। इतनी भीड़ उमड़ी थी जितनी अमेरिका के अंदर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नहीं उमड़ी। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. याद आया होगा तब प्रधानमंत्री मोदी को वो दौर भी जब अमेरिका ने उनके वीजा तक पर प्रतिबंध लगा रखा था।
एक ये दौर है जब कोरोना जैसी महामारी में अमेरिका समेत पूरी दुनिया उनकी बात मान रही है। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. बीते कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग देशों से उन्हें मिले सम्मान भी उल्लेखनीय है। बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान समेत रूस उन्हें सर्वोच्च सम्मानों से नवाज चुका है। इसके अलावा उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ और दक्षिण कोरिया सोल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पाकिस्तान और तुर्की का नापाक गठबंधन आज चाहकर भी कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुस्लिम देशों के संगठन में भारत का सम्मान कहीं ज्यादा है। ये वो नीति है प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्हें ग्लोबल लीडर बनाती है। बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं। कोरोना काल में चीन की हेकड़ी से परेशान तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हैं, लेकिन भारत ने अपनी इच्छा शक्ति से जब चीनी ऐप प्रतिबंधित करने शुरू किए तो इसे अमेरिका ने भी फॉलो किया। यहां तक कि जिस टिकटॉक बैन को लेकर चीन भारत से सबसे ज्यादा खफा हुआ, वो पाकिस्तान तक ने बैन कर दिया। आज भारत जो बोलता है उसे दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5.5 साल के कार्यकाल के दौरान ही 60 से ज्यादा देशों की यात्रा करके ये रुतबा कमाया है। वो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता के तौर पर सबसे ज्यादा वोट यानी जन समर्थन की ताकत पीएम मोदी के पास ही है। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है। मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। बीते 20 सालों को अगर कोई बारीकी से देखे तो नरेंद्र मोदी पद के अनुसार और चुनौतियों के अनुसार थोड़े थोड़े बदले से तो नजर आएंगे, लेकिन जहां बात उनके व्यक्तित्व की आती है तो वो एक से हैं, वहां वो बिल्कुल बदले नहीं दिखते। समय सबको बदलता है। बीते 19 साल में प्रधानमंत्री मोदी भी काफी बदले, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। ये वही तेवर हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पीएम मोदी में दिखते थे। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आरोपों का जवाब सीमा पर बार बार जवानों का हौसला बढ़ाकर दिया। कई मौके ऐसे भी आए जब दीपावली के त्योहार पर प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच जाते रहे। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। इस बार नहीं जा सके अपने जन्मदिन पर, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि जन्मदिन हो या जीत का कोई जश्न जब मां के पैर छूने न गए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने
अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।